हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं अपने डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के सब्जेक्ट को, जिसका सब्जेक्ट कोड है KOE 094। इस वीडियो में हम यूनिट 1 को कंप्लीट देखेंगे विद 3 PYQ क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, एक जगह बैठना है और इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि यूनिट नंबर 1 आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग। भाई ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये होता क्या है? अब ये जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उसे इन्फ्लुएंस करें कि आप ये जो हमारा प्रोडक्ट है उसको खरीदो। वही तो मार्केटिंग होती है। और उसी को अगर हम डिजिटली कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग। जो डिजिटल मार्केटिंग होता है वो टोटली डिपेंड होता है इंटरनेट पर। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग है क्या? डिजिटल मार्केटिंग इज सिंपली प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं इंटरनेट की हेल्प से। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखते हो कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे हम क्या करते हैं, अपना एक पेज बना लेते हैं। अगर हमारी कोई भी कपड़ों की दुकान है तो हम अपने उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम अपना एक पेज बना लेंगे इंस्टाग्राम पे। वहाँ अपने प्रोडक्ट्स को डालते रहेंगे, उनकी वीडियोस को डालते रहेंगे। लोग वहां आएंगे, अगर लोगों को अच्छे लगते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं। तो ये सब क्या है? ये है हमारी डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। इंस्टीड ऑफ हैंडलिंग आउट पेपर एड्स यू यूज वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड ईमेल्स। अब पहले के टाइम में ट्रेडिशनल में हमारा क्या होता था, जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, हम क्या 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 करते थे? अगर कोई भी प्रोडक्ट नया आया है तो हम न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टीजमेंट प्रिंट कराते थे, या टीवी पे एड्स चलवाते थे, रेडियोस पे सुनवाते थे। बट आज के टाइम ये सब चीज़ें नहीं करते। हम क्या करते हैं, वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स, ईमेल्स, इन सब का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं ताकि लोग उन्हें क्या करें, खरीदें। आई होप आपको क्लियर होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। आप समझिए कि आपकी एक बेकरी है, बेकरी के अंदर आप कपकेक्स बनवाते हो। जो कपकेक्स हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से आपको क्या करना है कि भाई मेरे जो कपकेक्स हैं मुझे क्या करना है, उनको प्रमोट करना है ताकि जो मेरी बेकरी की जो सेल है वो बढ़े और जो लोग हैं वो मुझसे ज्यादा जुड़े और मेरे कपकेक को खरीदें। तो सबसे पहला है आपका वेबसाइट। आप क्या करो, अपनी जो बेकरी है उसकी एक वेबसाइट क्रिएट करो। आप वेबसाइट क्रिएट करोगे, लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपके जो बेकरी के बारे में पढ़ेंगे, कपकेक्स देखेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो कपकेक खरीद लेंगे। अगर आप उनको अच्छी क्वालिटी की कपकेक दोगे कम रेट में या एवरेज रेट में तो वो ले लेंगे। ठीक है। तो पहला हो गया हमारा वेबसाइट। दूसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आज हमारे पास कितने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, तो हम उनका यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वीडियोस डाल सकते हैं ताकि लोग हमारी वो देखें और वहां से हमें क्या कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं उसको खरीदें। तो ये हो गया हमारा सोशल मीडिया। थर्ड है हमारे इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर तो आज के टाइम पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता है जो इन्फ्लुएंसर होता है हम उनसे क्या कराते हैं, प्रमोशन कराते हैं। यही तो कराते हैं कि भाई कोई भी अच्छा इन्फ्लुएंसर से हम क्या चाहते हैं, भाई वो हमारे जो भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, उसका प्रमोशन करे ताकि, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऑडियंस है, ऑलरेडी ऑडियंस है। अगर वो कुछ भी चीज डालेंगे तो उनकी ऑडियंस देखेगी, तो वो क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। तो इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प से हम बहुत इजीली प्रमोट करा सकते हैं अपने कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी सर्विसेज को। अब यू आस्क अ लोकल फूड ब्लॉगर टू ट्राई योर कपकेक्स एंड पोस्ट देम। अब आपको पता है कि फूड ब्लॉगर्स कितने हैं यूट्यूब पे। तो जो भी हमारा फेमस है या जो भी हमारे आसपास का, में हम क्या करेंगे, हम उनको बोलेंगे कि भाई आप हमारी बेकरी में आओ, हमारे कपकेक्स को ट्राई करो, उनका रिव्यू करो और प्लीज आप हमारे अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हमारी पोस्ट कर दो। वो कुछ चार्ज करेंगे और वो आपकी पोस्ट को डाल देंगे। तो क्या होगा, वो जो वीडियोस है, वो जो शॉर्ट्स उनके यूट्यूब के चैनल पे डाला है, वो क्या कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है आपके प्रोडक्ट को। तो ये क्या है, एक ये क्या है, सोशल मीडिया की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? अब आप देखते हो बड़े बड़े बिजनेसेस, कंपनीज क्या करते हैं, जब भी आप उनकी वेबसाइट पर लॉग इन करते हो वो आपसे क्या मांगते हैं, ईमेल और पासवर्ड मांगते हैं। ईमेल और पासवर्ड जब आप वहां देते हो तो लाखों करोड़ों लोगों का उनके पास ईमेल और पासवर्ड होगा। तो वो क्या करते हैं, उस ईमेल और पासवर्ड का, वो जो यूजर का डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, कोई भी स्पेशल ऑफर आता है या डिस्काउंट आता है तो वो एक साथ ही उनकी ईमेल पे वो सेंड कर देते हैं। आप समझो कि 50,000 लोगों को अगर उन्होंने ईमेल सेंड किया, अगर 10 या 20,000 लोगों ने भी ईमेल को चेक करा और उनकी वेबसाइट पे गए, कोई प्रोडक्ट उनका परचेज किया, तो क्या हुआ, बस उनका तो काम हो गया। वही तो उनका काम होता है कि भाई वो लोग आए और हमारी चीजें को खरीदें।
समझ आया आपको? तो ये होती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं भाई ये डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला है कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम लगती है। अगर आप कोई भी चैनल बनाते हो, इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाते हो, तो वहाँ आपको इनिशियली कोई पेमेंट लाइक आपको पैसे नहीं देने पड़ते कि भाई इंस्टाग्राम पे अगर आप पोस्ट डाल रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, नहीं। ये सब चीज़ें क्या है, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है सोशल मीडिया की हेल्प से जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करते हो। नेक्स्ट है वाइड रीच। वाइड रीच यानी अगर आप कोई भी वीडियो डाल रहे हो, कोई भी पोस्ट डाल रहे हो, तो 1 मिनट के अंदर वो लाखों लोगों के पास पहुंच जाती है। बट अगर आप घर घर जाओगे, घर घर जाके बताओगे, तो क्या 1 मिनट के अंदर, मुझे नहीं लगता कि हम लाइक 3 से 4 घरों के अलावा कहीं और भी जा पाएंगे। तो क्या इसकी जो रीच है वो क्या है, ग्लोबली है, ग्लोबली ये वर्क करता है। नेक्स्ट है फास्टर रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी फास्ट आता है। अब आप देखो, आप डेली पोस्ट डाल रहे हो, आपकी कोई भी पोस्ट ऐसी हो जाती है एकदम से मिलियन ऑफ व्यूज पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है उसका जो रिजल्ट है वो काफी फास्ट आता है। नेक्स्ट है बैटर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होता है, इसका बैटर होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, इसके क्वेश्चन आता है कि 2023-24 में व्हाट इज इनबाउंडेड मार्केटिंग। इनबाउंडेड मार्केटिंग को आपको बताना था। इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है? इनबाउंड मार्केटिंग इज अ वे ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर्स बाय क्रिएटिंग हेल्पफुल कंटेंट like blogs, videos and social media posts instead of directly selling to them. इनबाउंड मार्केटिंग जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है उसकी तरह ही है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके लिए कुछ कंटेंट को क्रिएट करते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल हो और अट्रैक्ट करे हमारी तरफ। लाइक आप देखते हो यूट्यूब पे जैसे शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो एक होता है रेजिन आर्ट, आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस आती है उनकी। तो रेजिन आर्ट क्या करते हैं, वो दिखाते हैं रेजिन आर्ट करके। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, अरे यार ये कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे इयरिंग्स बना रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे ये फोटो फ्रेम्स बना रहे हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट डाला जिससे जो कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट हो रहा है। अब वो अच्छा लगेगा तो हम क्या करेंगे, उनको डीएम करेंगे और उनसे बोलेंगे कि आप हमारे लिए भी ये बना दो। वो कुछ अपना चार्ज करेंगे और वो बनवा देंगे। तो ये सब क्या है, ये होती है इनबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब वो जो जैसे रेजिन आर्ट वाला है, अब वो मेरे घर तो नहीं आए, या वो आप लोगों के घर तो नहीं आ रहे कि अरे आप मुझसे रेजिन आर्ट की इयरिंग्स बनवा लो, रिंग बनवा लो या फोटो फ्रेम बनवा लो। ठीक है, ये सब तो नहीं हो रहा, बट वो डिजिटली वो सब काम हो रहा है। तो ये होता है हमारा इनबाउंड मार्केटिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। ये प्रॉपर इसका आंसर है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको इतना ही इसके अंदर एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे AQ 2023-24 में पूछा गया था, डिफाइन डिजिटल कंज्यूमर्स। डिजिटल कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी सर्विसेज को, जैसे कि रेजिन आर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, रेजिन आर्ट के मैंने वहाँ देखा, मुझे वो अच्छा लगा, मैं वहाँ गई, मैंने उनको डीएम करा, मैंने कहा कि मुझे आप ये बनवा के दे दे, और उन्होंने जो चार्ज किया मैंने उनको वो चार्ज दे दिया। तो मैं क्या हुई, डिजिटल कंज्यूमर हुई। क्यों? क्योंकि मैं उनके प्रोडक्ट को क्या कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, डिजिटल कंज्यूमर्स आर पीपल हु यूज द इंटरनेट टू सर्च फॉर, कंपेयर एंड बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑनलाइन। जो ऑनलाइन सर्विसेज को बाय करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट को बाय करते हैं, वो होते हैं हमारे डिजिटल कंज्यूमर्स। दे मेक डिसीजन बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिव्यू, सोशल मीडिया एंड डिजिटल एड्स। अब ये जो हम रिव्यू करते हैं, आपको पता है कमेंट सेक्शन जो होता है उसकी हेल्प से हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर किसी वीडियोज़ पे कमेंट्स अच्छे होते हैं तो हमें लगता है भाई ये वीडियोस बहुत अच्छी है, हम देखते हैं। अगर कमेंट्स बेकार होते हैं तो हम नहीं यार नहीं लेते, ये वीडियो बेकार है। तो ये क्या है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो ऑनलाइन रिव्यू के बेस पे ही ले रहे हैं। ऑनलाइन रिव्यू हो गया या कोई भी कमेंट्स हो गए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि डिजिटल कंज्यूमर्स हमारे क्या होते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AQ 2023-24 में पूछा गया था, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। आपको डिफरेंस बताना था कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमारा जो डिफरेंस है वो है हमारा मीडियम के बेस पे, कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी उसका मीडियम क्या है और आज जो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है उसका मीडियम क्या है। सबसे पहले अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑफलाइन चैनल्स में होती थी। वहाँ हम टीवी का यूज़ करते थे, रेडियो का यूज़ करते थे एडवर्टीजमेंट के लिए, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, या हम किसका यूज़ करते थे, न्यूज़पेपर में अपने एडवर्टीजमेंट को प्रिंट कराते थे। तो ये सब थी हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मीडियम। बट अगर मैं डिजिटल की बात करूं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे पास, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, हम इनके हेल्प से क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट। इसमें जो एक्सपेंसिव होती थी, टीवी पे एड्स चलाने के लिए वो क्या लेते, काफ़ी सारे पैसे लेते थे, तो थोड़ी वो एक्सपेंसिव होती थी। ये जो डिजिटल मार्केटिंग होती है ये थोड़ी अफोर्डेबल होती है।
रीच जो है इसकी लिमिटेड एरिया में रीच होती थी। अगर हम घर घर जाके बता रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं आप पूरी एक सिटी को पूरा कंप्लीट कर लोगे, या एक सिटी के हर घर के अंदर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता के आओगे। तो उसका क्या लिमिटेड स्पेसिफिक एरिया था कि भाई हमें इस एरिया के अंदर ही बस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। बट ये क्या ग्लोबली रीच, अगर आप वीडियो डाल रहे हो तो लाखों करोड़ों लोग आपकी वीडियोस को देख रहे हैं। टारगेटिंग क्या था इसकी, जनरल ऑडियंस थी कि हाँ ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो बस मेरे आसपास के जो लोग हैं ना वही मुझसे खरीद लें तो वही मेरे लिए ठीक रहेगा, ठीक है। बट यहाँ जो ये टारगेटिंग ऑडियंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे आपने चैनल बनाया, तो यूट्यूब के चैनल पे आप सब चीज़ें डाल दोगे, फूड के बारे में भी मीम्स भी डाल दोगे, आप पढ़ाई के बारे में भी डाल दोगे, नहीं, वहाँ जो ऑडियंस टारगेटिंग रहती है। अगर कोई हम पढ़ाने का एजुकेशनल चैनल बना रहे हैं तो हमारी टारगेटिंग ऑडियंस क्या है कि भाई जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारी टारगेटिंग ऑडियंस है। अगर फूड ब्लॉगर्स हैं ये सब होते हैं तो इनकी टारगेटिंग ऑडियंस अलग अलग होती है, वो उस पर ही वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेक्शंस। इसमें क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यूज़पेपर में उसका प्रिंट देखा, एडवर्टीजमेंट देखा कि भाई यहाँ जो है 50% ऑफर चल रहा है। अब मुझे कुछ लाइक कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेरी आई, तो मैं क्या न्यूज़पेपर के अंदर लिख के भेजूंगी उनको, नहीं। तो ये क्या वन वे कम्युनिकेशन होता है। सिर्फ जो कंपनीज और बिजनेसेस है वो अपने आइडियाज या अपने ऑफर्स हमारे तक पहुंचाते हैं, बट हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। बट अगर मैं आज के टाइम डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो ये क्या हमारा टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन कैसे है, आपको कोई वीडियोस के अंदर क्वेरी है तो आपके पास कमेंट सेक्शन होता है, आप वहाँ अपनी क्वेरीज लिखते हो, लोग वहाँ जो भी आपकी क्वेरीज होते हैं वो हम लोग रिजॉल्व करते हैं, आपको कमेंट का आंसर करते हैं, कमेंट सेक्शन का जो भी आपकी लाइक कोई प्रॉब्लम होती है उसको समझते हैं। तो ये क्या टू वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ सेंडर और रिसीवर आपस दोनों में बातचीत कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, सेंडर अपनी बात पहुंचा रहा है बट रिसीवर को अगर कोई क्वेरी है तो वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर मेरी कोई बेकरी है उसका मुझे एडवर्टीजमेंट करना है तो मैं न्यूज़पेपर का यूज करूंगी इन टर्म ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बट अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग की तो मैं क्या करूंगी, इंस्टाग्राम पे एड्स रन करवा देंगे, या हम क्या करेंगे यूट्यूब पे एड्स रन करवा देंगे। आपको देखते हो कि यूट्यूब पे अगर आप जिस हिसाब से वीडियोस देखते हो उसी हिसाब के पास ऐड आते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल AIML की देख रहे हो तो वो जो आपके पास ऐड आएंगे वो क्या आएंगे, हाउ टू बिकम AI डेवलपर इन 2 मंथ्स, कोर्सेज आएंगे। तो वो क्या है, वो सब चीज़ें लाइक रहता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो टारगेटिंग है कि अगर हमारी ऑडियंस ये देख रही है तो हमें इसी टाइप के एड्स उन्हें दिखाएंगे ताकि वो उससे इन्फ्लुएंस हो और वो जो कोर्सेज है वो खरीदे। आई होप आपको क्लियर होगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे एकीटो 2023-24 में पूछा गया था। क्वेश्चन था क्या, गिव द स्टेजेस ऑफ अ डिजिटल कंज्यूमर जर्नी। डिजिटल कंज्यूमर जर्नी की जो स्टेजेस थी आपको वो बतानी थी। तो डिजिटल कंज्यूमर जर्नी बेसिकली है क्या, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सन कोई भी चीज खरीदने से पहले वो क्या करता है, जो जो वो स्टेप्स परफॉर्म करता है वो होते हैं हमारे डिजिटल कंज्यूमर जर्नी। आई होप आपको क्लियर होगा। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे अमेजोन से जो है एक ड्रेस खरीदनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या मुझे एक मोबाइल फोन खरीदना है अमेजोन से। तो मैं खरीदने से पहले, उसको परचेस करने से पहले क्या क्या मैं स्टेप परफॉर्म करूंगी, वो हो गया मेरा डिजिटल कंज्यूमर जर्नी। सबसे पहले हो गया अवेयरनेस, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मुझे खरीदना क्या है। अब मैं जा रही हूँ फोन खरीदने, मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा मुझे फोन खरीदना है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। द कस्टमर्स फर्स्ट लर्न अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सबसे पहले उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, मैंने देखा फोन जो है मुझे अमेजोन पे मिला 50,000 का, मैंने देखा फ्लिपकार्ट पे मुझे मिल रहा है 45 का, मैंने देखा कि मिंत्रा पे मुझे मिल रहा है कि 47 का। तो मैंने क्या करा, कंसिडर किया, अलग अलग जगह मैंने जाके देखा, उसको कंपेयर किया कि भाई मुझे कहाँ कम पैसों में मिल रहा है, किसके रिव्यू अच्छे हैं, तो वो हो गया कंसिडरेशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, अलग अलग जगह से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है कंसिडरेशन। नेक्स्ट हो गया डिसीजन। अब मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे जो है अमेजोन पे 50,000 रुपये का मिल रहा है, रिव्यू भी अच्छे हैं उसके, तो मैं तो वहीं से लूंगी। अब मुझे समझ आ गया मुझे ये फ़ोन लेना है, तो बस मैंने डिसीजन ले लिया। अब मैंने क्या करा, अमेजोन पे मैं गई और मैंने उसको बाय कर लिया। तो ये हो गया डिसीजन स्टेप्स। नेक्स्ट होता है रिटेंशन। रिटेंशन यानी फॉर एग्जाम्पल आपने वो चीज़ खरीदी तो आपके पास क्या आता है, एक थैंकफुल मैसेज आता है कि थैंक्स फॉर चूजिंग अमेजोन, ये सब चीज़ें आती है ना, या आप कहीं पे भी चले जाते हो तो आपके पास एक थैंकफुल मैसेज आता है कि आपको थैंक्स बोलते हैं कि आपने हमारी इस प्लेटफॉर्म को हमें आपने क्या किया, उसको यूज़ किया, ठीक है, या आपने उसको सेलेक्ट किया।
ठीक है। तो वो होता है रिटेंशन, जो कस्टमर्स, जो कंपनी क्या करते हैं, कस्टमर को हैप्पी करने के लिए करती है, उन्हें गुड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या बोलते हैं कि अगर आप पहली ऑर्डर करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, रिटेंशन है, कस्टमर्स को खुश करने के तरीके हैं, ठीक है। एडवोकेसी, एडवोकेसी क्या होता है कि अब जब भी आप जाते हो, ठीक है, आपसे रिव्यू हमेशा हर जगह पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेंस कार्ड्स में अगर आप चश्मा लेने जाओगे, तो हमने लिया चश्मा एक, ठीक है, वहां से हम लेके आ गए, तो आपके पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि आपको वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने आपके साथ किस तरीके से बातचीत करी, आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा। तो वो सब चीज़ें वो क्या है, वो रिव्यू है। तो एडवोकेसी क्या होता है कि जो भी आपसे रिव्यू ले रहा है, आप उसको जेन्युइन रिव्यू दो। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगी तो आप वहाँ बताओ कि मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। और अगर आपको वो अच्छी लगी तो आपको क्या फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स या आपको कोई फ्रेंड्स कोई वही सेम चीज़ ले रहा है, तो आप उसको क्या करो, बताओ, रिकमेंड करो कि आप ये भी चीज़ लो। तो दैट इज़ कॉल्ड एडवोकेसी। आई होप आपको क्लियर होगा कि जर्नी के स्टेप्स ही क्या होते हैं। ये 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा AQ 2022-23 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, डिस्कस द ट्रेंड्स विच आर ड्राइव्ड अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस टू डिजिटल वंस। आपको बताना था कि भाई वो कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जिसकी वजह से हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। सबसे पहला ट्रेंड्स, अब आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में हम क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारा जो वर्ल्ड है वो डिजिटल की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है। बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, अपनी सारी स्ट्रेटजीज चेंज कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल मैथड्स है उनसे कहाँ आ रहे हैं, डिजिटल मैथड्स का यूज कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, तो सबसे पहला इसका, मोर पीपल यूजिंग द इंटरनेट। अब अगर आप करोगे कि जैसे एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल लिया, अगर आप अपना एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में छपवाओगे, प्रिंट कराओगे, तो क्या होगा, लोग आपके देखेंगे नहीं, कौन पढ़ेगा, आजकल कौन ही न्यूज़पेपर पढ़ता है। क्योंकि आजकल किसका यूज़ हो रहा है, इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। लोग ज़्यादातर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी वो हमें छोड़नी पड़ेंगी, हमें डिजिटल वंस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारी जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो इंटरनेट का यूज कर रही है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है राइज ऑफ सोशल मीडिया। पहले के टाइम में अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया इतना लोग नहीं चलाते थे, इतना लोग नहीं यूज करते थे। बट आज के टाइम पे क्या होता है, इंस्टाग्राम पे भी एक पर्सन के 3-3, 4-4 अकाउंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या दिखा रहा है, 3-3, 4-4 अकाउंट एक पर्सन का राइज दिखा रहा है कि भाई सोशल मीडिया कितना राइज कर रहा है डे बाय डे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी जहां से हम सोशल मीडिया हैंडल्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जो है मिलियंस ऑफ लोगों से हम एक टाइम पे ही रीच कर सकते हैं इंस्टेंटली। अब अगर आप नॉर्मली जाओगे लोगों से बातचीत करने के लिए तो क्या होगा, एकदम आप कर लोगे। बट अगर आप इंस्टाग्राम जैसे लाइव आते हैं तो वहां आप अगर लोगों से बातचीत करोगे तो एक टाइम पर आप बहुत सारे लोगों से बातचीत कर सकते हो। बट अगर आप ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करोगे तो नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है कोस्ट इफेक्टिव। अब कोस्ट इफेक्टिव तो सेम ही बात है, अगर आप पहले टाइम पे जाओगे तो टीवी पर अगर आप एड्स को रन कराते हो तो वहां जो है वो आपसे काफी पैसे लेते हैं। बट आज के टाइम पे क्या है, आप अपना खुद का अकाउंट खोलो, खुद वहां पोस्ट क्रिएट करो, खुद वहां वीडियोस डालो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपके जो पैसे हैं वहां ये बचते हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारा मोबाइल फोन्स एवरीवेयर। आज के टाइम पर हर किसी के पास मोबाइल फोन्स है, तो हर कोई जब मोबाइल फोन से इंटरनेट है तो वो क्यों जाएगा किसी के पास, वो क्या जो उसके पास है वही सर्विसेज को तो वो यूज करेगा। या वो आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग का है ऑप्शंस, क्या आप जाओगे दुकान पे कपड़े खरीदने के लिए, नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे, अगर हमें अच्छा नहीं लगता देन हम उस पर स्विच होते हैं। तो वही है इसका मेन रीजन कि हम ट्रेडिशनल मैथड से आज डिजिटल मैथड्स में उनको शिफ्ट कर रहे हैं अपने। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग बूम। ऑनलाइन शॉपिंग जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम बूम पे है, क्योंकि आप देखते हो अमेजोन जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट्स हो गया, मिंत्रा हो गया, प्रेजेंट में जो सारे कस्टमर्स हैं, कितने लाखों मिलियंस ऑफ कस्टमर्स उनके पास हैं, डे बाय डे वो चीज़ें बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, लोग वहां से शॉपिंग कर रहे हैं डे बाय डे। तो वो है ऑनलाइन शॉपिंग का बूम। तो आपको भी अपने जो आप अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो आपको उसे ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में कन्वर्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, ऑफलाइन तो ट्रेडिशनल हो गया बट आज के टाइम पे क्या है, ऑनलाइन हमारा मॉडर्न है, ठीक है।
नेक्स्ट है वीडियो एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आज के टाइम पे तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं वही होता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ बोरिंग एड्स ब्रांड्स नाउ यूज फन वीडियोज एंड इन्फ्लुएंसर टू प्रमोट प्रोडक्ट। आप बोरिंग एड नहीं, या आप खुद देखो कि जब एड्स आते हैं तो एड्स कितनी देर के होते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट के। 10 मिनट का ऐड होगा, आप लोग देखोगे नहीं, मैं खुद नहीं देखूंगी ऐड, क्यों, मैं इतना बोर होंगी, क्यों, मैं ऐसे लगेगा कि भाई यार ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। तो वही चीज़ है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग चेंज हो। लोग आज यहाँ 60 सेकंड की वीडियोस देखना पसंद कर रहे हैं, तो आप अपनी 10 मिनट की वीडियोस को 60 सेकंड में कन्वर्ट करो, ठीक है। लोगों के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ेगा, तभी आप इसी वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करोगे। अदरवाइज वही आप ट्रेडिशनल यूज करते रहोगे, आपका बिजनेस लॉस में जाता रहेगा, वही आपको दिक्कत होती रहेगी। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा EQ 2023-24 में पूछा गया था, व्हाई ऑप्टिमाइजिंग योर डिजिटल कस्टमर जर्नी इज अ गुड आइडिया, डिस्क्राइब। आपको क्यों लगता है कि डिजिटल कस्टमर जर्नी को ऑप्टिमाइज करना एक अच्छा आइडिया है, उसको आपको बताना था। तो भाई ऑप्टिमाइज करना तो बड़ा ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों भाई, अगर आपको फॉर एग्जांपल जो हमारी कंज्यूमर की जर्नी है वो एक तरीके से रोड मैप की तो तरह है। अगर आपको कोई सीधा रोड मैप बता रहा है तो आप उसको फॉलो करोगे, या जो आपको टेढ़ा मेढ़ा बता रहा है कि यार इधर से इधर जा, इधर से इधर जा, उसको फॉलो करोगे। आपको क्या चाहिए, आज के लोगों को क्या चाहिए कि भाई एक पाथ मिल जाए स्मूथली, हम उस पर चलते रहे और हम इजिली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। यही तो चाहते हो आप। अगर आप किसी यूट्यूब चैनल पे जाते हो तो आप ये चाहते हो कि अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ इनसे, तो यहाँ मुझे कंप्लीट प्लेलिस्ट मिले। अगर कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं मिलती तो आप लोग नहीं देखते। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कस्टमर की जर्नी है वो हमेशा स्मूथ होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, हैप्पी और फास्टर होनी चाहिए। क्योंकि आज के लोग फास्टर बहुत है, 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियोस उनको पसंद नहीं आती। कितनी देर की पसंद आती है, 30 to 40 मिनट की पसंद आती है, ठीक है। तो हियर वाई फिक्सिंग द जर्नी इज इम्पॉर्टेंट। आपको क्यों, कुछ रीजंस है जिनकी वजह से जो जर्नी है फिक्स करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला है मोर सेल्स लेस फ्रस्ट्रेशंस। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अमेजोन पर गई, मैंने जो है अपना फ़ोन खरीदा, मैं बाय कर रही हूँ, वो बाय नहीं हो रहा है। मैं पेमेंट कर रही हूँ, पेमेंट मेरे से अकाउंट से तो कट गई बट वहाँ वो शो नहीं हो रही है। तो ये सब क्या, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो कस्टमर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और दोबारा तो आएगा नहीं भाई, वो वहाँ से सेम ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदने के लिए, वो किसी और को ट्राई करेगा। तो क्या है कि स्मूथ जर्नी आपको अपने कस्टमर को प्रोवाइड करानी है, ताकि क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वेबसाइट्स पे आए या आपके प्रोडक्ट को क्या करें, परचेज करें। नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले ऑनलाइन था तो यूपीआई वगैरह बहुत कम यूज़ करते थे, ट्रस्ट ही नहीं होता था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। बट आज के टाइम पे क्या हो, वो चीज़ ट्राई करी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो हमारे कस्टमर्स थे उन्होंने एक दूसरे को रिकमेंड किया कि भाई यूपीआई अच्छा है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, आप इसको यूज़ करो। फ़ोन पे अच्छा है, गूगल पे अच्छा है, पेटीएम अच्छा है। तो ये सब क्या, इन्होंने ट्रस्ट को बिल्ड किया, लॉयल्टी को बिल्ड किया लोगों के बीच में, तो आज वो चल रहा है। नेक्स्ट है बीट कॉम्पिटिटर। आपको पता है जोमेटो एंड स्विगी का कॉम्पिटिटर क्या था, रेस्टोरेंट्स, तो उन्होंने आज उसको बीट कर दिया। आज के टाइम पे कोई रेस्टोरेंट में जाके बैठना खाना पसंद नहीं करता। क्या है, अगर आप घर बैठे आपको सर्विसेज मिल रहे हैं तो आप क्यों नहीं करोगे। क्या करते हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और सिंपली वो आपके घर पे आ जाते हैं और आप कर देते हो। तो इसका मतलब क्या, अपने कॉम्पिटिटर को भी बीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डेटा टेल्स यू वांट टू फिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने अमेजोन से लिया फ़ोन, वही मैं फ़ोन की एग्जाम्पल, सेम ही एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मैंने फ़ोन लिया, अब मैंने जैसे ही बाय नाउ किया, ठीक है हो गया। जैसे मेरी टोटल पेमेंट आई तो मैंने देखा अरे यार 40 रुपये तो ये डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं, तो मैं वहाँ से स्विच कर गई। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खरीदूंगी यहाँ से। तो ये जो मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा कंपनी के पास पहुंचा कि भाई जो मेरे कस्टमर्स हैं उन्हें क्या दिक्कत आ रही है। हमें दिक्कत क्या आ रही है, उनके डिलीवरी चार्ज में, डिलीवरी चार्ज बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, उस डेटा पे वर्क करेंगे और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो और ज़्यादा आएँ और उनके जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों। तो ये चीज़ें काफ़ी, आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई जर्नी को क्यों ऑप्टिमाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो ये सेवरल रीजंस है उसके ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा डिस्क्राइब द लेटेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय कंपनीज फॉर द चेंज सीन इन डिजिटल वर्ड्स। आपको बताना था कि कौन कौन सी लेटेस्ट हमारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है जो कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं डिजिटल वर्ल्ड को चेंज होते हुए। तो कुछ स्ट्रेटेजीज है भाई जो कंपनीज को अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, तो वो आपको बताना था।
तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, द डिजिटल वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट एंड कंपनीज आर यूजिंग न्यू स्मार्ट स्ट्रैटेजीज टू कीप अप। आपको पता है डिजिटल वर्ल्ड बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो कंपनीज को भी क्या करना है, उनके साथ साथ जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज है, स्ट्रैटेजीज है, उनको क्या करना है, अडॉप्ट करना है। हियर आर द हॉटेस्ट ट्रेंड्स बिजनेसेस आर यूजिंग राइट नाउ टू अट्रैक्ट एंड कीप कस्टमर्स। हमारे पास कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो आज के टाइम पे हर कंपनीज और हर बिजनेस क्या कर रहा है, उसको अडॉप्ट कर रहा है। तो पहला है हमारा, फर्स्ट है हमारा शॉर्ट फॉर्म एंड वीडियोज डोमिनेटिंग। शॉर्ट एंड रील्स, शॉर्ट एंड रील्स पहले कितने देखते थे आप लोग, नहीं देखते थे ना, बट आज के टाइम पे कितने देखते हो, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा हमारा इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग में चला जाता है। तो पीपल जो है क्या पसंद कर रहे हैं, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, एंटरटेनिंग वीडियोस पसंद कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोस पसंद कर रहे हैं। उन्हें बड़ी वीडियोस अच्छी नहीं लगती, छोटी वीडियोस अच्छी लगती है। वो क्या चाहते हैं कि आप थोड़े टाइम में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दो, वो चीज़ आज के लोगों को चाहिए। तो क्या करें, कंपनीज क्या कर रही हैं, अपने आप को चेंज कर रही हैं। अपनी जो वीडियोस हैं, अपने जो एड्स हैं, अपने जो ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, उनकी जो क्लिप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, छोटी से छोटी कर रहे हैं कि 15 से 60 सेकंड की हो ताकि लोग देखें। पहले क्या होता था, काफ़ी बड़ी बड़ी 5-5 मिनट के ऐड आते थे, 4-4 मिनट के ऐड आते थे, लोग देखते थे, लोग जब भी देखते थे। बट आज के टाइम पे क्या हुआ, वो चीज़ नहीं चल पा रही, लोगों के अकॉर्डिंग कंपनीज ने क्या किया, चेंज कर दिया। एड्स को क्या करता है, 50 to 60 सेकंड का कर लिया। तो पहला है हमारा ये स्ट्रेटेजीज, शॉर्ट फॉर्म्स एंड वीडियो डोमिनेटिंग। नेक्स्ट है एआई एंड चैटबॉट फॉर पर्सनलाइजेशंस। पहले क्या था, 24/7 तो भाई कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। अगर हमें कोई कस्टमर केयर से बात करनी होती है तो उनका एक फिक्स टाइम होता है कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आप हम लोगों से बात कर सकते हो या अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हो। बट क्या हुआ, एआई आया। जब एआई चैटबॉट आया तो क्या हुआ, फ्लिपकार्ट ने, अमेजोन ने, मिंत्रा ने, सबने किसका यूज करना शुरू कर दिया, एआई चैटबॉट का। क्यों, क्योंकि वो 24/7 अवेलेबल रहता है। अगर आपको कोई भी इंस्टेंट प्रॉब्लम आ रही है तो आप एआई चैटबॉट से पूछो, वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। यही तो क्या हुआ, कंपनीज ने इसको भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि भाई हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 24/7 हमें क्या करती है, आंसर दे सकती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। थर्ड है हमारे इन्फ्लुएंसर एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केट। जो आज की जो मार्केटिंग है ना, उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोला जाता है। क्यों, पीपल ट्रस्ट इन्फ्लुएंसर मोर देन एड्स। एड्स से ज्यादा लोग इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट करते हैं। तो जो हम एड्स कराते हैं, एडवर्टीजमेंट कराते हैं, हम इन्फ्लुएंसर से क्यों करा रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट करते हैं। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर हमारा, जैसे मिस्टर बीस्ट है, वो अगर किसी चीज का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो लोग उन पे ट्रस्ट करेंगे, भाई अगर ये कर रहे हैं तो ये अच्छा ही प्रोडक्ट होगा, यही ना। तो क्या है कि आज के टाइम हम एड्स जो है इन्फ्लुएंसर से कराना ज्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, वॉइस सर्च एंड स्मार्ट स्पीकर मार्केटिंग। अब जो ज्यादातर पर्सन है वो ऐसे नहीं कि भाई टाइपिंग करना आजकल किसी को नहीं पसंद। सबसे पहला हमारा क्या था, आईफोन के अंदर सीरी का था। तो सीरी क्या था, ऐसा लोगों को लगता था अरे यार ये कैसा होगा। उसके बाद एलेक्सा आया, आज के टाइम पर और बहुत सारे एआई वॉइस सर्चर आए। तो क्या हुआ, टाइम टू टाइम जो है ये सब चीजें चेंज हो रही है। तो कंपनीज को क्या करना पड़ा, उसको चेंज करना पड़ रहा है कि भाई लोग टाइपिंग की जगह क्या करें, ऐसा हम सर्च बार बनाएं कि लोग उस पर क्लिक करें और वो सब चीजें ऑटोमेटिकली उनके सामने आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी एंड इथिकल मार्केटिंग। सस्टेनेबिलिटी एंड इथिकल मार्केटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा प्रियंका चोपड़ा की एक ब्रांड है एनोमली हेयर केयर, जो 2021 में यूएसए में थी, 2022 में वो इंडिया में लॉन्च हुई थी। आज के टाइम पे वो सेकंड रिचेस्ट ब्यूटी ब्रांड है। कौन सी, एनोमली हेयर केयर। क्यों हुई वो, भाई इतना जल्दी उन्होंने कैसे ग्रो किया, मेन था उनका सस्टेनेबिलिटी। वो क्या करते थे, जो भी अपनी पैकेजिंग करते हैं ना, वो वेस्ट प्रोडक्ट से करते हैं, उनको दोबारा से इको फ्रेंडली, यानी इको फ्रेंडली वो बनाते हैं। जो भी अपनी पैकेजिंग करते हैं ना, वो क्या होते हैं, रिसाइकिलेबल होती है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो कार्बन वगैरह का यूज करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनसे क्या करता है, उसकी पैकेजिंग करता है, रिसाइक्लेबल होती है, वो कोई भी हार्मफुल पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती। तो ये सब चीजें लोगों को बहुत अच्छी लगी, लोगों को लगा कि भाई हाँ ये चीज हमारे एनवायरनमेंट के लिए लाइक हार्मफुल नहीं है। तो लोगों ने उसे अडॉप्ट करना शुरू किया। तो क्या हुआ, वो इतने लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया, लोगों को इतने अच्छे लगे कि वो आज के टाइम पे सेकंड रिचेस्ट ब्यूटी ब्रांड बन चुका है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द टर्म ब्लॉगिंग। 2022-23 में पूछा गया था कि ब्लॉगिंग क्या होती है। अब आप देखते हो ब्लॉग वेबसाइट्स क्या होता है, उसमें स्टोरीज होती है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है बड़ी बड़ी लिखी हुई, तो वही होती है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग इज द एक्ट ऑफ राइटिंग एंड शेयरिंग आर्टिकल, स्टोरीज और इन्फॉर्मेशन ऑन अ वेबसाइट रेगुलरली। ब्लॉगिंग क्या है, जिस
ब्लॉगिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, अपने आर्टिकल्स को शेयर करते हो, स्टोरीज लिखते हो, इन्फॉर्मेशन लिखते हो, किस पर, वेबसाइट पर रेगुलरली आप वहाँ डालते रहते हो। तो वो क्या है, जो आप लिख रहे हो, वो आर्टिकल्स, वो स्टोरीज, वो इन्फॉर्मेशन, उसको हम ब्लॉगिंग बोल रहे हैं। और जो वेबसाइट के अंदर हमें दिख रहा है उसको हम बोलते हैं ब्लॉग। जो हमें आर्टिकल्स वगैरह दिखते हैं ना, हम उस वेबसाइट्स को क्या, कौन सी वेबसाइट बोलते हैं भाई, ये तो ब्लॉग वेबसाइट्स है, ठीक है। इट हेल्प्स पीपल एक्सप्रेस आइडियाज, एजुकेट अदर्स और प्रमोट बिजनेसेस ऑनलाइन। ये ब्लॉगिंग वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट जो होती है वो क्या करते हैं, हेल्प करती है आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, बिजनेसेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस को आपको बताना था। AKT 2021-22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहला है हमारा हाई कंपटीशन। आज के टाइम पे कंपटीशन कितना है, बहुत ज्यादा। अगर आप नॉर्मली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो डिजिटली, तो वो 90% या 80% चांसेस होते हैं कि भाई वो नहीं चलेगा। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया हो या आपके पास कुछ ऐसा हो कि भाई लोग उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएं, तो अलग बात है। वरना बिजनेसेस कितने चलते हैं, कितने नहीं चलते, कितने स्टार्ट होते हैं और कितने वो चलते हैं, आपको भी पता है। तो वही है, मैनी बिजनेसेस यूज डिजिटल मार्केटिंग सो इट्स हार्ड टू स्टैंड अप। आज के टाइम पे सब डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं, तो कोई भी अगर न्यू पर्सन आ रहा है अपने बिजनेस को लेकर, तो उसका बहुत हार्ड होगा कि भाई वो वहां अपने बिजनेसेस को ग्रो कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायर इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। अगर कोई भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा है तो भाई उसके पास गुड टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए और गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब उसे उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू। प्राइवेसी और सिक्योरिटी इशू तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो कंपनीज हैं, अब बिजनेसेस है, उनके पास जो यूजर का डेटा होता है वो कितना होता है, बहुत ज्यादा यूजर का डेटा होता है। अगर वो यूजर का डेटा आप सोचो कि लीक हो गया तो वो कितना मिस यूज हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि जो हमारा डेटा है वो क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव फीडबैक स्प्रेड फास्ट। आपको पता है जो कस्टमर अनहैप्पी होता है तो वो क्या करता है, फीडबैक दे देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। अब हम गए, हमने रिव्यू देखा, कमेंट सेक्शन देखा, अब उस पर देखा कि भाई जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्होंने तो नेगेटिव फीडबैक दे रखा है, तो हम खरीदेंगे क्या, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो वो चीज क्या है कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ये कमेंट सेक्शन या फीडबैक, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। कैन बी एक्सपेंसिव ओवर टाइम। जो हमारा काफी बार क्या होता है, रनिंग एड्स ऑन गूगल और सोशल मीडिया कैन कोस्ट अ लॉट स्पेशली इफ द कंपटीशन इज हाई। आपको पता है कंपटीशन बहुत हाई है, आप वहाँ हर जगह अपने एड्स वगैरह में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, तो क्या होगा, अगर वो बिजनेस नहीं चला तो आपके वो पैसे एक तरीके से समझो कि वेस्ट हो जाते हैं। तो आपको जो भी पैसे वगैरह इन्वेस्ट करना है तो उसका प्रॉपर आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई हम इतने करेंगे, अगर ये हमारे पास वापस भी नहीं आते तो हमारा लॉस नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। ये इसके सेवरल डिसएडवांटेजेस थे। तो यहाँ हमारी ये यूनिट 1 कंप्लीट होती है। यहाँ हमने यूनिट 1 में सारे टॉपिक्स को कवर किया है। सारे क्वेश्चन को पिछले 3 साल में जो भी क्वेश्चन आए वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी सजेशंस देना है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां जाके हमें कोई भी सजेशंस या अपनी कोई भी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।